नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1357 पदों पर सीएम ने जल्द नियुक्ति के आदेश दिए। कौन से ये पद हैं? ये पद हैं प्रधानाचार्यों के, कर्मशाला अधीक्षकों के व पुस्तकालय अध्यक्षों के। तो ये जो पद हैं, ये यहाँ पे बात की जा रही है पॉलिटेक्निक व फार्मेसी के कोर्स को नए तरीके से तैयार करने की बात की गई है और वहीं पर इन पदों को भरने की भी बात की गई है। इन संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों को उच्चीकृत करना जरूरी है, अन्यथा अच्छी जनशक्ति की उपलब्धता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा सीएम ने बोला है। वे रविवार को अपने आवास पर अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं की विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन और फार्मेसी के डिग्री का पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की अनुमति देने के संबंध में प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने बोला कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। उन्होंने प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के 1357 पदों पर जल्द नियुक्ति करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार ने सीएम को बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने अपने 31 दिसंबर 2020 के सर्कुलर में व्यवस्था की है कि यदि राज्य सरकार शासनादेश जारी करके एनओसी की व्यवस्था को समाप्त करती है तो संस्थाओं को अलग से एनओसी जारी की जरूरत नहीं होगी। अगली खबर है, आकांक्षी जिले में कार्यरत शिक्षक भी तबादले की मांग कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से असक्षम सहायक अध्यापक यदि आकांक्षी जिले में नियुक्त है तब भी वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण कराने की मांग करने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर 2019 का शासनादेश और सहायक अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 8(2)D के तहत वह स्थानांतरण की मांग कर सकता है। कोर्ट ने शारीरिक रूप से असक्षम सहायक अध्यापिका का आकांक्षी जिला सोनभद्र से चित्रकूट स्थानांतरण किए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। सोनभद्र की सहायक अध्यापिका शोभा देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने यह आदेश दिया। दिव्या गोस्वामी का केस का भी हवाला यहाँ पे दिया गया था, जिसमें इस तरह के आदेश दिए गए थे। बड़ा फैसला लिया जा रहा है, 12 से 18 साल वालों को जल्द ही टीका लगाने की व्यवस्था की जाएगी और इसी हफ्ते इस पर फैसला ले लिया जाएगा। और ये खुशखबरी है, सरकार को टीके पर बनी विशेषज्ञ कार्य समिति के फैसले का इंतजार है। जैसे ही ये फैसला हो जाएगा और इसका टीका जो है शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन की परीक्षण खत्म होने के बाद 12 साल से कम आयु के बच्चों को टीका लगेगा। अभी फिलहाल 12 से 18 तक किया जा रहा है। 12 से 18 तक का टीकाकरण जब शुरू हो जाएगा तो ये जो 18 साल के नीचे के बच्चों को जो थर्ड वेव का खतरा है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये टीका जल्द से जल्द बच्चों को लग जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति, यूपी में जन्म दर 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर दी गई है, जो 2021 से लेकर 2030 तक प्रभावी होगी। नई नीति में प्रदेश में जन्म दर 2026 तक 2.1% और 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने पर जोर रहेगा। जनसंख्या दिवस पर नई नीति का ऐलान करते हुए योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुचित प्रयास हो, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलित न होने पाए। समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि भी जुड़ी हुई है। माँ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना होगा। इसके लिए जब तक व्यापक जागरूकता अभियान नहीं चलेगा तब तक हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस तबके में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है वहाँ लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जो स्कीम यहाँ पे निकाली गई है कि भाई 2 बच्चे से ज़्यादा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी,
2 बच्चे से ज़्यादा हुए तो ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं मिलेगी। इस स्कीम को गांव की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण योजनाएं जैसे हैं जो, वहाँ पर लागू करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से जो होती है वो गाँव में होती है। शहरों में जनसंख्या वृद्धि उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी गांव में होती है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनके अक्सर देखा जाए तो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके। तो वहाँ पे जो पीएम आवास है और इस तरह की जो और योजनाएं हैं, फसल से संबंधित योजना है, बीमा से संबंधित योजना है, तो इन सब योजनाओं का लाभ के लिए उनको जब ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि 2 बच्चे से अगर ज़्यादा आपके होंगे तो आपको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा, या फिर अगर 2 बच्चे हैं आपके, केवल 2 बच्चे हैं, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा, तब जनसंख्या नियंत्रण में असर दिखाई देगा वहाँ से। जेईई भर्ती परीक्षा के लिए आवाज़ उठी है कि या तो भाई इसको रद्द किया जाए या फिर बीटेक को भी इसमें मौका दिया जाए। 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारी यूपी में बेरोजगार हैं। 5800 से अधिक पद हैं पीडब्ल्यूडी में डिप्लोमा वालों के लिए, और 625 पद हैं बीटेक डिग्रीधारियों के लिए इस सरकारी विभाग में। तो यहाँ पे 5800 पद और यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए, और 625 पद बीटेक वालों के लिए। अभी बीटेक वाले चाहते हैं कि भाई डिप्लोमा में बीटेक को अलाउ कर दो, तो डिप्लोमा वाले भी, बीटेक वाले भी डिप्लोमा में यहाँ पे फॉर्म भर सकें। बीटेक डिग्रीधारियों ने मुख्यमंत्री से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 और 18 को स्थगित या रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेईई भर्ती में केवल डिप्लोमा करने वालों को मौका दिया जा रहा है और बीटेक जैसे उच्च डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारियों को हिमाचल प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। यह भी उल्लेखित किया है कि जेईई पदों के लिए बीटेक डिग्री धारकों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेईई पदोन्नति के बाद 50% एई पदों पर नियुक्त होते हैं, जिसके लिए डिग्रीधारी होना आवश्यक है। यूपी में लगभग 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती में डिप्लोमाधारियों से कम बीटेक को अवसर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि और भी विभागों को यहाँ देख लेते हैं। सिर्फ पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर जेईई के लगभग 5200 और सहायक अभियंता एई के 1250 पद हैं। एई के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। इस प्रकार डिप्लोमाधारियों के लिए 5200 और 625 कुल 5825 पद होते हैं, जबकि उनसे अधिक योग्यता वाले बीटेक डिग्रीधारियों के लिए केवल 625 पद होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि जो है डिग्री वाले अब मांग कर रहे हैं कि भाई डिप्लोमा वालों को भी, डिप्लोमा वाले पदों पर भी डिग्री वालों को नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। सीटीईटी के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन की तैयारी पूरी हो गई है। सीटीईटी का प्रश्न पत्र व पाठ्यक्रम जो है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रथम प्रश्न पत्र इसमें जो आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आते हैं। भाषा 1 जो होती है अनिवार्य होती है 30 प्रश्न, भाषा 2 अनिवार्य होती है 30 प्रश्न, गणित 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आता है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न, भाषा 1 अनिवार्य, भाषा 2 अनिवार्य, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, जहाँ पे ईवीएस नहीं पूछी जाती है। और सीईटी में अगर आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो अर्हता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सेकेंडरी या स्नातक परीक्षा 50% अंक के साथ पास होने तथा शिक्षक प्रशिक्षण बीएड, डीएलएड, बीटीसी में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पूरा किया होना चाहिए। और सीईटी जब एक बार आप पास कर लेंगे तो आप किसी भी राज्य के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूपी का जो सुपर टेट परीक्षा होती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और अन्य जगहों पर जहाँ पे ये चीज़ मांगी जाती है कि टीईटी या सीईटी में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की तरफ से प्रिंसिपल शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग एनसीटी
सी दिल्ली के लिए 363 पदों की वैकेंसी निकली है। ग्रुप ए के पद हैं, स्थायी पद है, पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। आयु अधिकतम 50 वर्ष मांगा गया है इसमें 29 जुलाई 2021 को। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, स्नातक टीचिंग में 10 वर्ष का अनुभव एवं है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आवेदन ऑनलाइन करना है। upsconline.nic.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों, कुछ नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।